जी बेटे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट इन द रेडिकल फॉर्म एंड इवेल्यूएट द रिजल्ट। पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये एक्सपोनेंटल फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है, इसको पहले हम लोगों ने रेडिकल की फॉर्म में लिखना है और फिर हम लोगों को इवेल्यूएट करना है, यानी उनको सिंप्लीफाई करना है जैसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब 64 होल पावर 1/3 है, हम लोग लिख लेंगे 64 होल पावर 1/3। अब ये 1/3 मीन अंडर रूट लिख लेना है। ये जो हमारे पास अंदर टर्म होती है जिसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में तो बेस बोलेंगे, लेकिन अगर रेडिकल की फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो ये रेडिकेंट की फॉर्म में हमारे पास स्क्वायर रूट के अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। और यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 3 है, इट्स मीन इस रेडिकल का जो इंडेक्स है दैट विल बी 3। हम लोगों ने ये क्यूब रूट या अंडर रूट की फॉर्म में लिख दिया है जिसका इंडेक्स है 3 और जिसका रेडिकेंट है 64। ये हम लोगों ने क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा गया था कि इस एक्सपोनेंट फॉर्म को हम लोगों ने रेडिकल फॉर्म में लिखना है। अब नेक्स्ट क्या है जी, इवेल्यूएट करना है रिज़ल्ट को। रिज़ल्ट इवेल्यूएट कैसे होगा, यू विल टेक इट्स एलसीएम, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, 1 2 3 4 5 6। ये बेटे काउंट करें, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये बेटे आ जाएगा आपके पास 2 रेज़ टू पावर, काउंटिंग की थी कितने आ रहे थे, 6 आ रहे थे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 रेज़ टू पावर 6। यहाँ पे इंडेक्स इसका 3 ही आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको लिखना है जी 2 पावर 6 एंड 1/3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 रेज़ टू पावर 2। अब 2 की पावर 2 है, मीन 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2s are 4, आंसर विल बी इक्वल टू 4। नेक्स्ट आप लोगों के पास 81 है, इसको कन्वर्ट करना है आप लोगों ने पहले रेडिकल की फॉर्म में, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। 1064 है, ये हमारे पास 8 से हो जाएगा, ये हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 3 से हो जाएगा और ये 4 रेज़ टू पावर 4 से आई थिंक होगा। ये आप लोग ने सॉल्व खुद से कर लेने हैं और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, योर क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज़ सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे आप लोगों के पास बेटे जी मल्टीप्लिकेशन की आपके पास फॉर्म आई हैं और इसमें कुछ मल्टीप्लाई के क्वेश्चन होंगे, कुछ डिवीजन के क्वेश्चन होंगे और आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर है आपके पास 2, वो सॉल्व करेंगे। 4 इंडेक्स 5 5 128। अब बेटे ये आप लोगों ने बात हमेशा याद रखनी है, अगर तो ये दोनों जो हमारे पास अंडर रूट हैं इनके इंडेक्स सेम हैं तो हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन उसके स्क्वायर रूट के या अंडर रूट के साइन के अंडर ये दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इन इंडेक्स की वैल्यूज़ सेम नहीं हैं तो हम लोग इसको एक अंडर रूट के में नहीं लिख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनके दोनों के 5 हैं, इनको हम लोग एक जो है अंडर रूट में लिख सकते हैं 4 × 128। लेकिन अगर ये इस तरह होता 5 and 4 मल्टीप्लाई 3 × 128 तो हम लोग इसको एक अंडर रूट में मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। इस तरह ये बात हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है, अगर तो ये इंडेक्सेस की वैल्यूज़ सेम हैं तो ही हम लोग इसको एक अंडर रूट में लिख सकते हैं। अगर ये इंडेक्सेस की वैल्यूज़ सेम नहीं हैं तो हम लोग इसको एक अंडर रूट में नहीं लिख सकते। आप मल्टीप्लाई करेंगे 128 को 4 से, इट विल बी इक्वल टू रेडिकल ऑफ इंडेक्स 5 या ऑर्डर 5 1 5 1 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो इसका एलसीएम लेके। एलसीएम अगर लें तो कैसे लेंगे हम इसको, एलसीएम 5 1 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12,
2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. कितनी पावर आ रही है 2 की? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. हमारे पास आएगी 2 रेज़ टू पावर 9 पावर, यहाँ पे ये 5 आ जाएगा. ठीक है जी बेटे, इस फॉर्म में भी आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा और इस फॉर्म में अगर आप लोग लिख देते हो तो भी आपका आंसर राइट है. वैसे आपकी बुक में जस्ट यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन है कि जस्ट मल्टीप्लाई किया और उसको रेडिकल की फॉर्म में लिखा हुआ है. नेक्स्ट जो आप लोगों के क्वेश्चन है जी, ये डिवीजन का है. तो आप देखो, इसको हम लोग सेम में नहीं लिख सकते हैं, एक रेडिकल के अंडर नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जो इनका रेडिकेंड है वो इंडेक्स है वही सेम नहीं है. पार्ट नंबर 6 इसका देखें, स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट अंडर रूट इंडेक्स 9 32. हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि 2 डिवाइडेड बाय 32. इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों के इंडेक्सेस क्या हैं? डिफरेंट है. अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसी को यहाँ पे ही सॉल्व करना पड़ेगा. 32 का हम लोग ले लेंगे एलसीएम. यहाँ पे 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. 1 2 3 4 and 5. ये 2 रेज़ टू पावर 5. नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको डिवीजन की फॉर्म में ऐसे लिख लोगे और यहाँ पे आप क्या करोगे 1/9. हमने क्या किया? रेडिकल को इस फॉर्म में कर लिया. अब 2 रेज़ टू पावर 1/2 और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 5/9. अब क्या करेंगे, हम लोगों को इसको 1 फॉर्म में लिखना है. हम क्या करेंगे, इस वाली पावर को नीचे ले आएंगे. 1 2 रेज़ टू पावर 5/9 डॉट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, पावर -1/2. जब भी बेटे ये याद रखें, ऊपर से पावर को नीचे लेके आएँ या नीचे से पावर को ऊपर लेके आएँ तो उसका साइन चेंज हो जाता है. अगर प्लस है तो वो माइनस में और अगर माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी. जब 1/2 ऊपर पॉजिटिव था, जब उसको नीचे लेके आए हैं तो वो -1/2 में हो जाएगा. आपने अलजेब्रिक रूल्स पढ़े हुए हैं कि अगर बेस सेम है और दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं. यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 5/9 -1/2. अब आप कहेंगे जी टीचर आपने तो कहा था ये प्लस होनी है, ये माइनस क्यों हो गई हैं? तो रफ वर्क में थोड़ा सा करके देख लें. 5/9 प्लस -1/2 प्लस माइनस माइनस 5/9 -1/2. एलसीएम ले लें इसका, चाहे रफ वर्क में ले लें या नीट वर्क में ले लें. 9 2s are 18. तो एलसीएम आ गया जी 18 हमारा. जिस तरीके से भी आपको एलसीएम लेना इजी लगता है वैसे आप लोग एलसीएम ले लें. 9 2s are 18 तो 5 2s are 10, 2 9s are 18 9, 1 2 पावर 1/18. इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, या इसको रेडिकल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये, और बाहर इंडेक्स इसका 18 आ जाएगा. आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंड इट राइट नाउ. इस तरह इस फॉर्म में भी आंसर ठीक है और अगर आप रेडिकल की फॉर्म में लिख देते हैं तो भी आपका आंसर एक्यूरेट आएगा. बेटे अब ये बाकी जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों के ऐसे ही हैं, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है इसमें. जैसे x पावर 6/7 है, y पावर 1/4 है. इसको एज इट इज़ आप लोगों ने लिख लेना है. सेम इनकी बेसिस डिफरेंट है तो ये पार्ट्स ऐड नहीं होंगी. क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप लोगों का. x रेज़ टू पावर 3/4, y रेज़ टू पावर 1/6 होल पावर 6 है. ये कैसे होगा? x पावर 3/4 y पावर 1/6 होल पावर 6 है. ये पार्ट नंबर 9 है आपका. और पार्ट नंबर जो 11 है एंड पार्ट नंबर 13 है, बोथ आर सेम. x पावर 3/4 मल्टीप्लाई 6 हो रहा है की होल पावर है तो इट्स मीन 6 ने दोनों की पार्ट्स के साथ बारी बारी क्या होना है? मल्टीप्लाई होना है. ठीक है, यहाँ पे कटिंग करें. 2 3s are 6, 2 2s are 4. तो x रेज़ टू पावर
3/2 मल्टीप्लाई 3 और इधर 6 1 ज़ा 6 तो सिंपल 1 आ जाएगा। यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 9/2 y एज इट इज़। इट्स योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको करवा देती हूँ और नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसको आपने बाय योर सेल्फ सॉल्व करना है। x पावर 1/3 y होल पावर 3/4। इस क्वेश्चन में बेटे आपने क्या करना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया है, इन होल पावर्स हैं मतलब सारी जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स के साथ इनको सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई करना है। बेटे यहाँ पे डॉट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लिकेशन को। डोंट बी कंफ्यूज्ड कि ये हमारे पास डेसिमल वाला पॉइंट है। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 x रेज़ टू पावर 3/4, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 y रेज़ टू पावर 1/2 डॉट यहाँ पर 3 3 से कैंसिल 1/4 और y का सिंपल 3/4 आ जाएगा। अब जिन जिन की बेसिस सेम है उनको साथ साथ लिख लेंगे। 3/4 x रेज़ टू पावर 1/4 y रेज़ टू पावर 1/2 एंड y रेज़ टू पावर 3/4। बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम लोग अलजेब्रा का रूल हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। x और x की पावर ऐड होगी, y और y की पावर ऐड होगी। x और y की पावर्स ऐड नहीं हो सकती बिकॉज दे आर डिफरेंट। 1/2 प्लस 3/4। जस्ट सिंप्लीफाई इट। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम एज इट इज़ आ जाएगा। न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। 3 + 1 4। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम आ जाएगा जी 4। 2 + 3 4 4 से कैंसिल हमारे पास सिंपल x आ जाएगा। 3 + 2 5 ये आ जाएगा 5/4। x y पावर 5/4 इज़ योर आंसर। मैं आपको बार बार ये चीज़ क्लेरिफाई कर रही हूँ बेटे कि जब होल पावर होगी इट्स मीन जितने वेरिएबल हैं उनके ऊपर सेपरेट सेपरेट करके ये पावर्स इम्प्लीमेंट होगी, यानी उनकी पावर्स के साथ वो मल्टीप्लाई होगी। जहाँ पे कटिंग करनी चाहे हो रही होगी वहाँ पे कटिंग करेंगे, अदरवाइज़ उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 ज़ा 3 जैसे किया था और 4, और यहाँ पे 2 × 1/4 था तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। देन आप लोगों ने क्या करना है, जिन जिन की बेसिस सेम है उनको साथ साथ लिख लेना है, जैसे इस स्टेप में हम लोगों ने किया है। उसके बाद बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रूल इम्प्लीमेंट होगा जी। इफ़ बेसिस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग, पावर विल बी एडेड। पावर्स ऐड कर देंगे एलसीएम लेके और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और ये भी याद रखना है, अगर तो बेस सेम है तो ही पावर्स ऐड होंगी, अगर बेस सेम नहीं है तो पावर्स ऐड नहीं होंगी, वो एज इट इज़ दोनों की दोनों साथ उतर आएंगी। आप लोगों की 6.1 कंप्लीट हो गई है। इसमें हम लोगों ने जस्ट रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे कि अगर रेडिकल की फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है तो उनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे करने हैं, और अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में गिवन है तो उनको रेडिकल की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। दूसरा हम लोगों ने रेडिकल्स में दिए हुए अगर कोई कुछ क्वेश्चंस तो उनको सिंप्लीफाई कैसे करना है। होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑल दिस क्वेश्चन ऑफ इन a single one, you can ask me. I will resolve your problem. Thank you so much. Best of luck.